सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का, क्योंकि जब ये तस्वीरें चल रही हैं, जब अतीक प्रयागराज लाया जा रहा है, उमेश पाल की पत्नी है, उनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन। उन्हीं का रुख करेंगे। मोइन, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए उमेश पाल अपहरण केस में कल अदालत का फैसला आना है। कल सुबह 11 बजे अदालत का फैसला आएगा। फैसले को लेकर बेसब्री से तमाम लोगों को इंतजार है और उमेश पाल के जो परिवार के लोग हैं उन्हें भी इस फैसले का बेसब्री से इंतजार है। हमारे साथ इस वक्त उमेश पाल की पत्नी जया पाल जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, कल अपहरण केस में फैसला आना है, किस तरीके की उम्मीदें आप लोगों ने लगा रखी हैं? मैं उम्मीद तो यही लगा रखी हूँ कि न्यायपालिका जो है मुझे न्याय देगी, क्योंकि वो न्याय की मूर्ति हैं। और मेरे पति वकील थे, तो वो खुद अपना जो है इस चीज़ का यानी इसके केस के लिए लड़ते थे। तो मैं यही अपील करूंगी और मैं यही मान रखी हूँ कि वो उचित दंड देंगे। कि फांसी की सज़ा तो होनी ही चाहिए, कारावास नहीं। कारावास होने पर ये होगा कि कल को फिर वो कारावास में रह के भी फिर कर सकता है, इसलिए मैं फांसी की ही सज़ा मांग करूंगी। आप लोगों को लगता है कि जो फांसी की सज़ा आप लोग परिवार वाले चाहते हैं उसी तरीके की सज़ा होगी अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को? मैं यही मांग कर रही हूँ कि वो उनको फांसी की सज़ा हो। दोनों भाई अशरफ और अतीक अहमद दोनों जो है, इन्हें कम से कम मृत्यु कैसे आती है इसका अनुभव तो हो। कि हाँ, किसी को मारने से पहले 10 बार सोचे आदमी कि हाँ, इस तरह से सज़ा दे करके किसी के परिवार बच्चे बिलख रहे हैं, कैसे वो बार बार अपने पापा को पूछते हैं, या परिवार के जो सदस्य ख़त्म हो जाते हैं तो उनकी कैसे याद आती है। कम से कम वो जीवन अपना सुरक्षित जीते। बीमार होते कोई बात नहीं, लेकिन बीमारी में ख़त्म होते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो आपने निर्मम हत्या कराई है तो वो समाज भी देख के दहल गया है कि हाँ, इस तरह से माफिया ज़िंदा रहेंगे तो कल को किसी की भी ये घटना कर सकता है। तो इसको मैं यही चाह रही हूँ कि ये इनका अंत हो। अच्छा, आपके पति तो लौट कर नहीं आ सकते हैं, लेकिन अगर कल अतीक और अशरफ को दोषी करार दिया जाता है, सज़ा दी जाती है, तो कुछ राहत मिलेगी आप लोगों को, परिवार के लोगों को? जब तक उसको फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी तब तक मैं नहीं मान सकती। उसको कारावास तो नहीं होनी चाहिए, उसको फांसी की सज़ा न्यायमूर्ति दे, मैं यही मांग करूँगी। अच्छा, अतीक अहमद कल जब साबरमती जेल से निकला तो उसने ये कहा कि उसकी हत्या कराई जा सकती है, इनकाउंटर में मारा जा सकता है। आज उसकी बहन भी रास्ते में पहुंच गई है, बहन ने भी यही खतरा जताया है कि इनकाउंटर हो सकता है। बिल्कुल होना चाहिए, उनको जो शक हो रहा है वो होना ही चाहिए। कि जो है कम से कम उनको ये तो ना हो ना कि दोबारा इस तरह से किसी को घटित कर सके। बहन को लग रहा है कि हाँ, मेरा भाई जा रहा है, यहाँ पे भी बहनें हैं, आज वो अपने भाइयों को राखी कैसे बांधने आएंगी? आपके यहाँ तो आपको तो समझ में आ रहा है कि आपका भाई इतना करने के बाद, मेरा आदमी तो कुछ भी नहीं किया था, तब उसने ये इतनी बड़ी हत्या करवा दिया अपने बेटों को भेज करके। कम से कम इसका पूरा घर सर्वनाश हो, मैं ये मांग कर रही हूँ। अगर अतीक को फांसी की सज़ा होती है तो आप लोगों को कुछ राहत मिलेगी, कलेजे को कुछ ठंडक मिलेगी? कलेजे के ठंडक जब मिलेगा जब पूरा इसका घर पूरा से होगा। लेकिन ये जब तक नहीं ख़त्म होगा तब तक कुछ नहीं ख़त्म होगा। जब तक अतीक अहमद और अशरफ नहीं मारे जाएंगे और फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी तब तक कलेजे को ठंडक वाकई में मिलेगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के फ्लोर पर कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिलाया जाएगा। अभी तक अतीक और उसके परिवार के किसी सदस्य को किसी भी मामले में सज़ा नहीं हुई है। लगता है कि अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? हाँ, मैं एक बार आपसे फिर दोबारा दोहरा रही हूँ कि जब नदी में या समुद्र में जो है बाढ़ आने लगता है तो पहले खामोशियाँ छाई रहती हैं और उसके बाद जो सैलाब आता है तो वो पूरा सर्वनाश करती है। तो मैं यही मान के चल रही हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है शांतपूर्वक अभी तक रहे, या जो घटना यानी शांत क्या थे, उन्होंने जो कार्रवाई किया वो स्लो मौसम में किया, और लेकिन जो अब घटित होगा वो सैलाब के बराबर नहीं होगा। तो वो जो कर रहे हैं वो उचित दंड देंगे ही। मतलब आपको लगता है कि जो माफिया है वो अब मिट्टी में मिलाए जाने की जो कवायद है वो शुरू हो गई? हाँ, बिल्कुल शुरू हो गई है। ये शांत नहीं होना चाहिए। मैं चाह रही हूँ कि ये ख़त्म होना चाहिए। इसका पूरा परिवार, इसका चाहे अतीक अहमद हो, चाहे अशरफ हो, चाहे
शाइस्ता परवीन हो, चाहे जैनब हो, चाहे जो भी हैं, ये सब गुनहगार हैं मेरे आदमी को मरवाने के पीछे। चाहती तो चाहे अपने आदमी से ये सब कह सकती थी, क्योंकि उनको ये सब पता था कि हाँ ये करने की घटना कर सकता है। जब उन्हें सब कुछ मिलता रहा तब तो कभी नहीं उन्होंने आदमी से कहा कि हाँ ये कैसे पा रहे हो। आज जो घटित किया तो उसका मतलब उसके गुनाहगार के वो भी हकदार पूरे हैं। मैं यही मांग करूँगी कि उन्हें ख़त्म किया जाए बस। अच्छा, कल फैसले की घड़ी है, सुबह 11 बजे के करीब फैसला सुनाया जाएगा, तो क्या आप या परिवार के कोई सदस्य भी जाएंगे? क्योंकि आपके पति के अपहरण का मुकदमा था और जो हत्या के आरोपी हैं वही लोग अपहरण मामले में भी आरोपी हैं, तो क्या आप या परिवार के कुछ सदस्य कोर्ट में मौजूद रहेंगे उस वक्त? फ़िलहाल तो ये पूरा प्रयागराज जो है उमेश पाल को जानता है और सभी वहाँ ज़्यादातर लोग वहाँ पहुँचेंगे, ये मैं मान के चल रही हूँ। और मैं इंतज़ार करूँगी अपने घर पे ही बैठ कर के, क्योंकि मैं जाने लायक नहीं हूँ, मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।